हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने हिमालय का जो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन है वो हमने पढ़ा था। तो हिमालय हमारा हो गया है। तो हिमालय में क्या क्या है, लैटिट्यूडिनल डिवीजन, उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, ये हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है। तो अभी आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, मतलब हिमालयन माउंटेन रेंज के फुटिल एरिया में जो नॉर्दर्न प्लेन है वो आज हम पढ़ेंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना है ये हमने एक वीडियो में बताया है। हिमालयन माउंटेन रेंज कैसे बना है, नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना है, इनके बाद पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो भी कैसे बना है, ये सब हमने देख लिया है। नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना है? हिमालय के ऊपर से, मतलब हिमालयन माउंटेन रेंज के ऊपर से जो सब रिवर बह के आते हैं, फ्लो करके आते हैं, वो सब रिवर क्या करते हैं, बहुत सारे सेडिमेंट और डिपोजिशनल मटेरियल जो होता है, सेडिमेंट, वो सब लेके आते हैं अपने साथ। तो क्या होता है, माउंटेन के ऊपर से ये जो सेडिमेंट रिवर लेके आते हैं वो सब हिमालय के फुटिल एरिया में लेके आके जमा करते हैं। तो यहाँ पे हजारों साल से लेके, मतलब बहुत ईयर्स मिला के ये जो सेडिमेंटेशन है ये सब यहाँ पे बहुत सालों से जमा होते हैं। तो जमा होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेन, एक एरिया बनता है, तो वो है नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना है? हिमालयन माउंटेन के ऊपर जो ऊपर से जो रिवर फ्लो करता है वो सब रिवर अपने साथ सेडिमेंट, डिपोजिशनल मटेरियल, ये सब लेके आते हैं माउंटेन के ऊपर से। तो लेके आने के बाद हिमालय के फुटिल एरिया में क्या करता है, फुटिल एरिया में आके जमा करता है। तो एक एक ऐसे बहुत साल से, ये बहुत साल मतलब हजारों साल से ये एक एक लेयर कर करके जमा होके ये नॉर्दर्न प्लेन जो है, लंबा सा एक बड़ा सा एरिया यहाँ पे बना है। तो नॉर्दर्न प्लेन मेनली 3 रिवर सिस्टम के द्वारा बना है। इंडिया में जो 3 मेजर, मतलब बड़ा रिवर जो है, एक है इंदस रिवर, एक है गंगा रिवर एंड एक है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तीनों रिवर बेसिन को लेके जो एरिया है, पूरा एरिया, वो है नॉर्दर्न प्लेन। तो कौन कौन से रिवर को लेके नॉर्दर्न प्लेन बना है? एक है इंदस रिवर, 2 है गंगा रिवर, 3 है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इंडिया के जो मेजर 3 रिवर है, इंदस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, इन तीनों रिवर को लेके, मतलब इन रिवर एंड इनके ट्रिब्यूटरीज जो है, इन सबको लेके जो पूरा एरिया होता है, मतलब रिवर बेसिन जो एरिया होता है, पूरा एरिया मिला के जो प्लेन एरिया बना है वो है नॉर्दर्न प्लेन। तो यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन एरिया सबसे ज्यादा, मतलब ये प्लेन एरिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। क्यों यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? ये टू मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। क्यों नॉर्दर्न प्लेन सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है? क्योंकि इन जगह पे ये प्लेन एरिया है एक, एंड यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे पानी का सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो 3 रिवर है, इंदस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, वो यहाँ से जाता है। उनकी वजह से यहाँ पे पानी भी बहुत अच्छी तरह से मिलता है एंड क्लाइमेटिक कंडीशन वो भी बहुत अच्छा है। एंड सॉइल जो सबसे मेन है, सॉइल बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल कैसे होता है? यहाँ पे रिवर एक एक टाइम डिपोजिशनल मटेरियल लेके आते हैं, जमा करते हैं, फिर एक बार डिपोजिशनल मटेरियल लेके आते हैं, जमा करते हैं। तो लेयर में, एक एक लेयर में यहाँ पे सेडिमेंट जमा होता है। तो इनकी वजह से क्या होता है, ये एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है एंड एग्रीकल्चरली ये बहुत प्रोडक्टिव है ये एरिया। तो इनकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होता है। तो क्या क्या है पॉइंट आप करो तो, एक है क्लाइमेटिक कंडीशन जो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है पानी का सप्लाई, वाटर सप्लाई यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 रिवर जो है, मेजर रिवर एंड इनके ट्रिब्यूटरीज, ये सब यहाँ से गया है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ का ये प्लेन एरिया है, रहने के लिए सबसे अच्छा जो एरिया होता है वो है प्लेन एरिया। एंड थर्ड क्या है, ये यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता है, मतलब कल्टीवेशन के लिए ये एरिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसलिए पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होता है। तो ये यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि नॉर्दर्न प्लेन का प्लेन क्यों पॉपुलेटेड एरिया है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया क्यों है।
तो ये गया। एंड ये एरिया सबसे बड़ा है, इनका विस्तार है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये चौड़ा है 240 to 320 किलोमीटर एंड लंबा है 2400 किलोमीटर। तो ये क्या है, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है इनका। ये जो पूरा एरिया है 7 लाख स्क्वायर किमी। एंड ये लंबा है कितना, 2400 किमी एंड चौड़ा है 240 to 320 किमी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्दर्न प्लेन का। एंड नॉर्दर्न प्लेन में हम क्या देखते हैं, रिवर जो है मेनली डिपोजिशनल वर्क करते हैं। क्यों, ये प्लेन एरिया है, रिवर माउंटेन एरिया से रिवर जो उत्पत्ति होने के बाद बहुत सारे जो सेडिमेंट है वो सब लेके प्लेन एरिया में आते हैं। तब क्या होता है, बहुत सारे मतलब मटेरियल रहते हैं रिवर के साथ साथ, वो सब एक साथ लेके आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मतलब प्लेन एरिया में आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे रिवर में इतना शक्ति नहीं रहती है। तो क्या होता है कि रिवर सामने जो मटेरियल है सबको लेके बह जाए, इतना शक्ति रिवर में नहीं होता है। तो क्या होता है, वो सब मटेरियल के पास से रिवर ऐसे गुजर जाता है। तो चैनल बना के रिवर यहाँ से जाता है। मतलब सामने कुछ मटेरियल ऐसा मानो एक सेडिमेंटल मटेरियल है, रिवर यहाँ से फ्लो करके आ रहा है। तो यह इनको हटा के रिवर जा नहीं सकता है प्लेन एरिया में, क्योंकि उनमें इतना शक्ति नहीं रहती है यहाँ पे। क्योंकि लोअर कोर्स में जब आ जाते हैं रिवर, तो इनमें बहुत सारे सेडिमेंटल मटेरियल रहते हैं रिवर में, तो इसलिए इतना शक्ति नहीं रहता है कि सामने का मटेरियल भी हटा के चले जाए। तो क्या होता है, रिवर ऐसे इनके साथ पास से फ्लो करके ऐसे गुजर जाते हैं, यहाँ से ऐसे चले जाते हैं, यहाँ से ऐसे चले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब चैनल क्रिएट करते हैं रिवर, डिपोजिशनल वर्क यहाँ पे जो होता है ये सब यहाँ पे करते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब 3 जो रिवर है हमने बताया अभी, इंदास रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। इन रिवर के अकॉर्डिंग हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है इंदस रिवर बेसिन और पंजाब प्लेन जो वेस्टर्न पार्ट में है। तो क्या क्या है, एक है पंजाब प्लेन और इंदस रिवर बेसिन। नेक्स्ट क्या है, गंगा बेसिन। थर्ड क्या है, ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ये 3 पार्ट में हमने नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड किया है। एक है पंजाब प्लेन और इंदस रिवर बेसिन, एक है गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। पहले हम देखते हैं इंदस रिवर बेसिन, फिर एक एक करके हम सबको देखेंगे। तो इंदस रिवर बेसिन ये और पंजाब प्लेन, इनका मोस्ट ऑफ पार्ट है पाकिस्तान में। हम अभी मैप में दिखाएंगे तब आपको समझने में आसानी होगी। तो पंजाब प्लेन का मोस्ट ऑफ पार्ट है पाकिस्तान में। क्यों, क्योंकि इंदस रिवर का मोस्ट ऑफ पार्ट पाकिस्तान से आए हैं, तो पंजाब प्लेन का मोस्ट ऑफ पार्ट है पाकिस्तान में। एंड ये क्या है, ये जो रिवर बेसिन है इंदस रिवर बेसिन, ये इंदस रिवर एंड उनके जो 5 ट्रिब्यूटरीज है वो सब मिला के ये रिवर बेसिन बना है। 5 ट्रिब्यूटरीज इंदस रिवर के क्या क्या है, झेलम, चेनाब, रवि, बीच, सतलुज, ये 5 मतलब ट्रिब्यूटरीज है इंदस का। तो इनका मोस्ट ऑफ पार्ट कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो पंजाब प्लेन मेनली दोआब से बना है। दोआब क्या है, दोआब है दोनों रिवर के बीच का जो लैंड है वो है दोआब। जैसे कि ये एक रिवर जा रहा है यहाँ से एंड ये एक रिवर जा रहा है यहाँ से, इनके बीच का ये जो लैंड है ये है दोआब। इनके बीच का ये जो लैंड है ये है दोआब। तो पंजाब प्लेन मेनली दोआब से बना है। यहाँ पे हम देखेंगे 5 दोआब हम देखेंगे पंजाब प्लेन में। ईस्ट से वेस्ट में अगर हम देखें तो क्या क्या दोआब है, एक है बिस्ट जुलंधर दोआब, नेक्स्ट है बाड़ी दोआब, थर्ड है रचना दोआब एंड फोर्थ है चल दोआब एंड फिफ्थ है सिंहसागर दोआब। तो क्या है, बिस्ट जुलंधर दोआब, नेक्स्ट है बाड़ी दोआब, थर्ड है रचना दोआब, फोर्थ है चल दोआब, फिफ्थ है
ये पांचों दोआब हम पंजाब प्लेन में देखते हैं। बीस्ट जुलंधर दोआब एक है, सेकंड है बाड़ी दोआब, थर्ड है रचना दोआब, फोर्थ है चल दोआब एंड फिफ्थ है सिंध सागर दोआब। बीस्ट जुलंधर दोआब कौन कौन से रिवर के बीच में है? सतलुज एंड बीस। ठीक है। बाड़ी दोआब है बीस एंड रवि। रचना दोआब है रवि एंड चेनाब। एंड चल दोआब है चेनाब एंड झेलम। एंड सिंध सागर दोआब है झेलम एंड इंदस रिवर। इन दोनों के बीच में। तो ये ईस्ट से वेस्ट में हम अगर देखेंगे तो ये पांचों दोआब हम देख पाएंगे। एक है बीस्ट जुलंधर दोआब, वो सतलुज एंड बीस इन दोनों रिवर के बीच में है। बाड़ी दोआब वो क्या है? बीस एंड रवि इन दोनों रिवर के बीच में है। रचना दोआब रवि एंड चेनाब इन दोनों रिवर के बीच में है। एंड चल दोआब वो चेनाब एंड झेलम इन दोनों रिवर के बीच में है। एंड सिंध सागर दोआब झेलम एंड इंदस इन दोनों रिवर के बीच में है। तो ये पांचों दोआब, यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पंजाब प्लेन मेनली दोआब से बना है, क्या क्या दोआब है एंड कौन कौन से रिवर के अंदर ये सब दोआब मतलब सिचुएटेड है, ये आप बताओ। तो ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। तो आपको ये पांचों दोआब बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? पंजाब प्लेन मेनली इंदस रिवर का जो पांचों ट्रिब्यूटरीज है इन सबसे बना है। पांचों ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? सतलुज, बीस, रवि, चेनाब, झेलम। तो एंड ये मेनली दोआब से बना है। दोआब क्या है? दो रिवर के बीच का जो लैंड है वो है दोआब। एंड इनका मोस्ट ऑफ पार्ट मतलब पंजाब प्लेन का मोस्ट ऑफ पार्ट कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पंजाब प्लेन का एरिया है 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर। दिल्ली अरावली रेंज का जो बॉर्डर है वो पंजाब प्लेन का ईस्टर्न बॉर्डर माना जाता है। तो ये है पंजाब प्लेन, ये एरिया है पंजाब प्लेन। ये इनका मोस्ट ऑफ पार्ट यहाँ पर है, पाकिस्तान में है एंड इंडिया में पार्ट है ये। तो पंजाब प्लेन मेनली यहाँ से इंदस रिवर गया है। इंदस रिवर का जो बेसिन है वो पंजाब प्लेन एरिया है। तो पंजाब प्लेन का ईस्टर्न पार्ट जो है ईस्टर्न बॉर्डर दिल्ली अरावली जो रेंज है यहाँ पे वो वहां तक है ईस्ट में पंजाब प्लेन का बॉर्डर। तो ये गया इंदस रिवर एंड उनके पांचों जो ट्रिब्यूटरी से इन सबको मिला के ये पंजाब प्लेन बना है। तो पंजाब इन वर्ड का लिटरली इनका मीनिंग है 5 वाटर। जो ये इंदस का जो पांचों ट्रिब्यूटरी से इनके नाम से ही इन प्लेन का नाम हुआ है पंजाब। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गंगा प्लेन। गंगा प्लेन कहाँ पर है? गंगा प्लेन है सबसे बड़ा प्लेन एरिया। मतलब ये जो तीनों प्लेन एरिया है, पंजाब प्लेन, ये है गंगा प्लेन एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया है गंगा प्लेन एरिया। एंड ये जो क्रॉस मार्क किया गया है ये है ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया। हाँ, तो गंगा प्लेन एरिया है सबसे बड़ा एरिया। यहाँ पे पंजाब प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड गंगा प्लेन इन तीनों का अगर देखोगे तो गंगा प्लेन है सबसे बड़ा प्लेन एरिया। तो इनका विस्तार दिल्ली से कोलकाता तक है। दिल्ली से कोलकाता तक सबसे लंबा एक एरिया है एंड इनका विस्तार है 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो क्या होता है? गंगा मेनली गंगोत्री से उत्पत्ति होने के बाद यहाँ पे जब आते हैं प्लेन एरिया में बहुत सारे सेडिमेंट यहाँ पे लेके आते हैं। जैसे नॉर्दर्न प्लेन बना है, बहुत सारे सेडिमेंट लेके आते हैं एंड आने के बाद यहाँ पे जमा करते हैं एंड जमा करके ये जो बहुत बड़ा जो प्लेन एरिया है इनका ये सब ट्रिब्यूटरीज इन सब यहाँ पे मिला के मतलब सेडिमेंट लेके आते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा एक नॉर्दर्न प्लेन जो प्लेन एरिया है वो यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पेनिनसुलर पार्ट का भी कुछ रिवर जो है जैसे चंबल, बेतवा, केन, ये सब रिवर भी यहाँ पे बह के आते हैं एंड वो भी ये डिपोजिशनल वर्क में मतलब ज्वाइन होता है। मतलब ये जो प्लेन एरिया बनाने के काम में वो भी लग जाते हैं, मतलब वो भी डिपोजिशन करते हैं ये प्लेन एरिया में। तो इन सब की वजह से यहाँ पे इतना बड़ा एक प्लेन एरिया बना है। एंड गंगा प्लेन यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ज्यादा डिपोजिशनल वर्क करते हैं रिवर, क्योंकि ये रिवर का लोअर कोर्स एरिया में बहुत ज्यादा डिपोजिशनल वर्क होता है।
क्योंकि क्यों होता है, मतलब अपर कोर्स में क्या होता है, वो माउंटेन के ऊपर से आते हैं तो वहाँ पे मेनली इरोशनल वर्क जो होता है रिवर का, मतलब इरोशन करके बहुत सारा मटेरियल साथ में लेके यहाँ पे आते हैं। तो लोअर कोर्स में आके वो सब मटेरियल यहाँ पे जमा होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो डिपोजिशनल वर्क है, जैसे लेवीज, ऑक्सबो लेक, उसके बाद मार्शेस, रवाइन, ये सब यहाँ पे फॉर्म होता है। तो लेवीज कैसे फॉर्म होता है गंगा प्लेन में, ऐसे रिवर आ रहा है, क्या करते हैं, रिवर सारे मटेरियल लेके आते हैं एंड इनके साइड में रिवर फ्लो होने की वजह से वो सब मटेरियल साइड में ऐसे जमा होते हैं, इस साइड में। तो ऐसे एक ऊंचा एक लैंडफॉर्म, मतलब इधर से ऊंचा एक लैंडफॉर्म यहाँ पे होता है नेचुरली रिवर ये सब फॉर्म करता है। तो ये है लेवीज। एंड ऑक्सबो लेक भी यहाँ पे होता है, जो डिपोजिशनल वर्क। ऑक्सबो लेक कैसे होता है, रिवर यहाँ पे बहुत ज्यादा चैनल क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल यहाँ पे होता है। तो लोअर कोर्स में आने के बाद ये बहुत ज्यादा चैनल क्रिएट करके चलता है, जैसे ऐसे करके चैनल यहाँ पे बनता है। रिवर ये जा रहा है ऐसे करके। कभी कभी क्या होता है, ये रिवर ये इतना जो इनका एरिया है ये मतलब पार नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, रिवर यहाँ से यहाँ पे जुड़ जाता है ऐसे, एंड इनका ये जो पार्ट है ये ऐसे यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। रिवर ये ऐसे बह जाता है एंड इनका ये नीचे का पार्ट यहाँ पे ऐसे रह जाता है। तो ये है ऑक्सबो लेक। अगर देखोगे तो ये रिवर सीधा चले जाते हैं एंड इनका जो नीचे का पार्ट है वो ऐसे लेक के जैसे यहाँ पे रहता है, यहाँ पे पानी होता है, लेक के जैसे रहता है। तो ये होता है ऑक्सबो लेक। तो ऐसे सब डिपोजिशनल वर्क यहाँ पे होता है। मार्शेस होता है, मार्शेस क्या है, एक मतलब एक एरिया जो एक लेक जैसा एक एरिया जहाँ पे पानी हो, ये सब यहाँ पे होता है। रावाइन होता है, रावाइन मेनली अपर कोर्स में होता है। अपर कोर्स में क्या होता है, इरोशनल वर्क जब होता है तब यहाँ पे रावाइन क्रिएट होता है, मतलब रिवर नीचे का जो एरिया है वो इरोड करता है एंड वहाँ पे एक गली जैसे एक एरिया बनता है, जैसे ये जा रहा हो, ये एरिया नीचा है एंड ये एरिया ऊंचा है, ऐसे एक बनता है। क्या है, रवाइन। ये जो है ये मानो रिवर बेसिन एरिया है, यहाँ से रिवर जा रहा है एंड ये ऊंचा एरिया है एंड ये नीचा मतलब ये एक गाली जैसे बना के लेके जाता है एंड इनका दोनों धार ऊंचा है एंड मिडिल का एरिया नीचा है, मतलब रिवर इरोड करके लेके जाता है। तो ये होता है रावाइन। तो ये सब यहाँ पे फॉर्म होता है एंड इनके बाद क्या है, डेल्टा एरिया जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एरिया पृथ्वी का सबसे बड़ा डेल्टा एरिया है। ये जो एरिया है ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर का, ये जो एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एरिया, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा डेल्टा एरिया है। यहाँ पे क्या होता है, ये रिवर यहाँ पे बहुत ज्यादा चैनल क्रिएट करता है एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपोजिशनल वर्क भी होता है एंड यहाँ पे हम देखते हैं बहुत टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट क्या है, टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट वो है जो सब ट्रीज यहाँ पे है वो क्या करता है, सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर, इन दोनों वाटर में ही सर्वाइव कर सकता है। तो उसे हम कहते हैं टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे जो टाइडल फॉरेस्ट है उसे हम सुंदरबन कहते हैं। सुंदरबन में क्या है, सुंदरी नाम का एक ट्री के नाम से, तो नाम से ये एरिया का नाम सुंदरबन बना है। तो ये है सबसे बड़ा डेल्टा एरिया, गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा एरिया है ये है सबसे बड़ा डेल्टा एरिया पृथ्वी का। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है यहाँ से। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ये सबसे बड़ा डेल्टा एरिया है। यहाँ पे क्या होता है, रिवर मेनली बहुत ज्यादा डिपोजिशनल वर्क करता है, बहुत ज्यादा चैनल क्रिएट होता है यहाँ पे एंड टाइडल फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। इन एरिया को हम सुंदरबन कहते हैं। ये टाइडल फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया को सुंदरबन क्यों कहते हैं, सुंदरी नाम का एक ट्री है यहाँ पे, उनके नाम से ये एरिया का नाम सुंदरबन हुआ है। तो ये गया गंगा प्लेन एंड पंजाब प्लेन। हमने देखा गंगा प्लेन सबसे ज्यादा एरिया है, 3.75 लाख स्क्वायर किमी एरिया है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन में क्या क्या होता है, गंगा एंड उनके ट्रिब्यूटरीज ये सब डिपोजिशनल वर्क यहाँ पे करते हैं एंड ये लंबा सा एक प्लेन एरिया यहाँ पे बनता है एंड ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया भी है। एंड यहाँ पे और क्या होता है, पेनिनसुलर पार्ट से कुछ रिवर जैसे चंबल, बेतवा, केन, ये सब यहाँ पे
आते हैं एंड डिपोजिशनल वर्क में ये सब भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये गया गंगा प्लेन। नेक्स्ट हम आते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन में। ब्रह्मपुत्र प्लेन मेनली आसाम वैली और आसाम प्लेन इन नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र प्लेन का मोस्ट ऑफ पार्ट आसाम में है। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये नॉर्थ से आते हैं। यहाँ पे जैसे गंगा रिवर और इंदस रिवर जैसे यहाँ पे क्या करता है, माउंटेन एरिया से आते हैं एंड डिपोजिशनल मतलब मटेरियल लेके आते हैं, यहाँ पे जमा करके प्लेन एरिया बनता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर भी नॉर्थ से आते हैं एंड यहाँ पे एक डिपोजिशनल वर्क करते हैं, मतलब बहुत सारे मटेरियल लेके आते हैं एंड यहाँ पे ये प्लेन एरिया बनता है। वेस्टर्न पार्ट में क्या है, इंडो बांग्लादेश ये जो बॉर्डर लाइन है एंड गंगा रिवर का लोअर बेसिन एरिया ये है वेस्टर्न पार्ट का बॉर्डर लाइन ब्रह्मपुत्र प्लेन का। एंड ईस्टर्न पार्ट में क्या है, पूर्वांचल है ईस्टर्न पार्ट का बॉर्डर लाइन। ठीक है। गंगा प्लेन क्या है, दिल्ली से कोलकाता तक इनका विस्तार है, दिल्ली से कोलकाता तक वो है गंगा प्लेन। एंड पंजाब प्लेन मेनली पाकिस्तान में है एंड उनका एक पार्ट यहाँ पे हम देखते हैं जो इंदस रिवर के ट्रिब्यूटरीज को लेके बनता है। उनका ईस्टर्न बाउंड्री क्या है पंजाब प्लेन का, दिल्ली अरावली जो रेंज है यहाँ पे वो है पंजाब प्लेन का ईस्टर्न बाउंड्री। तो नॉर्दर्न प्लेन के इन पार्ट में हमने क्या क्या देखा, नॉर्दर्न प्लेन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है पंजाब प्लेन, वेस्ट से लेके ईस्ट तक हम अगर देखें तो वेस्ट में एक है पंजाब प्लेन, नेक्स्ट है गंगा प्लेन एंड थर्ड है ब्रह्मपुत्र प्लेन। पंजाब प्लेन मेनली इंदस रिवर एंड उनके 5 ट्रिब्यूटरी से बना है। यहाँ पे 5 दोआब भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का दोआब क्या है, वो है दोनों रिवर के बीच का जो लैंड है वो है दोआब। क्या क्या दोआब है वो हमने यहाँ पे बता दिया है, आप देख लेना। नेक्स्ट है गंगा प्लेन, ये सबसे लंबा एरिया है गंगा प्लेन, 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये सबसे पॉपुलेटेड एरिया भी है। क्यों पॉपुलेटेड एरिया है ये भी हमने बोल दिया है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा है, यहाँ पे पानी का सप्लाई भी बहुत अच्छा है एंड प्लेन एरिया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्क भी बहुत अच्छे से होता है। यहाँ का सॉइल बहुत फर्टाइल है, इनकी वजह से कल्टीवेशन के लिए ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो ये एरिया इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट है यहाँ का इम्पोर्टेंट है गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है, यहाँ पे ये पृथ्वी का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। वहाँ पे हम क्या देखते हैं, टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो हम डेल्टा एरिया में देखते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, वो फॉरेस्ट है जो सलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर इन दोनों वाटर में ही जो सब ट्री मतलब सरवाइव कर सकता है उसे हम कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो वो इन डेल्टा एरिया में हम देखते हैं। उनका नाम क्या है, सुंदरबन है। सुंदरबन इनका नाम क्यों हुआ है, यहाँ पे सुंदरी नाम का एक ट्री है, इनके नाम की वजह से यहाँ का नाम है सुंदरबन। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन, इनको हम आसाम प्लेन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनका मोस्ट ऑफ पार्ट आसाम में है। एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन का वेस्टर्न बॉर्डर क्या है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर एंड गंगा प्लेन का लोअर कोर्स ये है वेस्टर्न बॉर्डर एंड ईस्टर्न बॉर्डर में क्या है पूर्वांचल। तो ये क्या नॉर्दर्न प्लेन का इम्पोर्टेंट जो एरिया है, मतलब पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन का ही और एक पार्ट, मतलब स्लोप के हिसाब से जो हमने डिवाइड किया है नॉर्दर्न प्लेन को वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। स्लोप क्यों, स्लोप तो नहीं होता है प्लेन एरिया में, मतलब ये बिल्कुल सा प्लेन एरिया है तो हमें यही लगता है कि यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है, लेकिन यहाँ पे हल्का एक स्लोप का वेरिएशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यही तक ही है। थैंक यू।